आज की कहानी एक ऐसे लर्ज़ाखेज और दर्दनाक वाक़ये पर मबनी है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक माँ जिसके हाथ हमेशा अपने बेटे के सर पर शफकत से फिरते थे, आज उन्हीं हाथों ने उसकी सांसें छीन ली। हाँ, एक सगी माँ ने रोजे के दिन अपने 7 साल के बेटे को अपने ही हाथों से मार डाला। ये सब कैसे हुआ? क्या माँ को इसका अंदाजा भी था, या फिर यह एक ऐसा अंजाम था जो बहुत पहले लिखा जा चुका था? यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं, बल्कि इसमें कहीं एक बेबस फकीर की आहें भी शामिल हैं, जो उस माँ के दर से भूखा लौटा था। क्या इस जुल्म की कोई हद थी, या फिर अल्लाह की पकड़ ने उसे आ लिया? जानने के लिए इस दर्दनाक कहानी को मुकम्मल सुनिए। ये बहुत पुरानी बात है। एक बस्ती में एक ऐसा खानदान रहता था जो ज्यादा अमीर तो न था, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें इतना जरूर दिया था कि वो इज्जत के साथ गुजर बसर कर सकें। उन पर किसी की मोहताजी मुसल्लत न थी। शौहर जो कुछ कमाता, बीवी उसे एहतियात से बचा कर रखती, ताकि मुस्तकबिल में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अल्लाह ताला ने इन मियाँ बीवी के दिल में अपनी इबादत का शौक पैदा कर दिया था। वो 5 वक़्त की नमाज के पाबंद थे, और जब रमजान का महीना करीब आता तो पूरे एहतिमाम के साथ रोजे रखते। शौहर हमेशा ताकीद करता कि एक भी रोजा न छूटे, और खुद भी निहायत नेक और सखी मिजाज शख्स था। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी बीवी के दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी न थी। अगर कोई गरीब दरवाजे पर आकर कुछ मांगता तो वो उसे सख्ती से झिड़क कर खाली हाथ लौटा देती। वो हमेशा कहती, क्या हम इन भिखारियों की मदद के लिए बैठे हैं? ये औरत हमेशा कहती, लोग दरवाजे पर आकर कभी आटा, कभी रोटी, कभी पैसे और कभी कपड़े मांगने लगते हैं। क्या हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं? कल को अगर हमें कोई मुश्किल पेश आई तो कौन हमारी मदद करेगा? उसका यह भी मामूल था कि अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वो उसे सख्ती से झिड़क देती और कहती, अल्लाह ताला ने हमें जो रिज़्क दिया है वो हमारे लिए है, ना कि तुम्हें खिलाने के लिए। उसका शौहर नरमी से समझाता, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है, अगर हम उसमें से किसी हाजतमंद पर खर्च करें तो इसमें क्या बुराई है? नेक बख्त, यूं किसी फकीर को झिड़कना मुनासिब नहीं, इससे अल्लाह नाराज होता है। लेकिन औरत शौहर की बात को हंसी में उड़ा देती और कहती, तुम खुद कौन सा बहुत ज्यादा कमाते हो? जो कुछ कमाते हो अगर वो हम पर ही खर्च हो जाए तो बड़ी बात है। उसका दिल बहुत छोटा था, ना किसी पर खर्च करती, ना किसी के काम आती, ना माल की ज़कात देती, ना कभी सदका व खैरात करने का ख्याल आता। उनका एक ही बेटा था जो उनकी आंखों का तारा था, दिल का सुकून था, और बेशुमार दुआओं के बाद पैदा हुआ था। उसके बाद उनके यहाँ कोई और औलाद ना हुई, इसीलिए वो दोनों अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और उसे जान से बढ़कर अजीज रखते थे। माँ अपने बेटे को अपनी नजरों से ओझल न होने देती थी। दोनों वालिदैन उसकी परवरिश बेहतरीन अंदाज में कर रहे थे, लेकिन जैसा कि होता है, जो कुछ वालिदैन सिखाते हैं वही बच्चा सीखता है। बच्चा रोज देखता था कि उसकी माँ न सिर्फ 5 वक्त की नमाजी थी, बल्कि इबादत में भी मसरूफ रहती। हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र करती। लेकिन एक चीज उसे हमेशा अजीब लगती, जब भी कोई फकीर दरवाजे पर आता, रोटी या कुछ खाने की दरख्वास्त करता, तो वो उसे सख्ती से झिड़क देती और दरवाजा बंद कर लेती। वो किसी भी सवाली के साथ नरमी और शफकत का रवैया नहीं अपनाती थी। बचपन से ही बच्चा ये सब कुछ देख रहा था। उसे मालूम था कि उनके घर में इस्लामी माहौल है, लेकिन माँ का दिल बहुत छोटा है। वो अक्सर ये सब सोचता, मगर कभी माँ से सवाल करने की हिम्मत न कर सका। उसे डर था कि कहीं माँ उसे डांट न दे। अब वो 7 साल का हो चुका था, हर चीज अपनी आंखों से देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, मगर कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि अचानक उसका बाप खुशी से चहकते हुए घर में दाखिल हुआ और पुरजोश अंदाज में बोला, आज मेरे काम में बड़ा फायदा हुआ है। मेरे लाखों रुपये कहीं फंसे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की और वो रकम मुझे वापस मिल गई। फिर वो मजीद कहने लगा, मैंने वो रकम एक कारोबार में लगा दी थी और आज उससे इतना बड़ा नफा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इतनी बरकत दी है। बाप ने खुशी से बीवी से कहा, इस खुशी में आज गरीबों को खाना खिलाओ। बाहर कुछ फकीर खड़े हैं, उन्हें खाने पीने की चीजें दो और कुछ रकम भी दे दो। ये सुनकर बीवी फौरन बोली, आपको क्या हो गया है? इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे
जो आपके खून पसीने की कमाई है वो इन फकीरों पर खर्च कर दें? ये कहाँ की अक्लमंदी है? शौहर ने नर्म लहजे में समझाया, सदका देना जरूरी है। तुम नहीं जानती कि सदका कैसे हमें बुराइयों और मुसीबतों से बचाता है। ये सब बातें बच्चा भी सुन रहा था। वो देख रहा था कि उसकी माँ कैसे बाप को रोक रही है। माँ ने फिर कहा, अगर आपके पास इतने इजाफी पैसे हैं तो मुझे दे दें, मैं उन्हें बुरे वक्त के लिए संभाल कर रख लूंगी। भला इन फकीरों पर खर्च करके अपना माल क्यों जाया करूं? बाप खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अपनी बीवी के सामने कुछ कहना बेफायदा है, मगर वो बच्चा सब कुछ देख और समझ रहा था। बाप ज्यादातर दिन भर घर पर नहीं रहता था, वो गांव के काम से बाहर रहता, जबकि माँ ही बच्चे की निगरानी करती और उसके साथ वक्त गुजारती। वो रोज देखता कि उसकी माँ फकीरों के साथ कैसा सुलूक करती है। ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। तमाम मुसलमान रोजे रखने की तैयारी कर रहे थे और बाजारों में रौनकें लगी हुई थीं। हर तरफ चहल पहल थी, लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। बच्चे को साथ लेकर माँ छत पर आ गई। आसमान पर चमकता हुआ रमजान का चांद देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ ने बेटे को मोहब्बत से गले लगाया और कहा, बेटा देखो, रमजान का चांद नजर आ गया है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। दोनों ने मिलकर दुआ मांगी। फिर बच्चा मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चांद तो हर महीने निकलता है। माँ ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा ये आम चांद नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक का चांद है, जो हमारे लिए अल्लाह का खास तोहफा है। ये महीना बहुत अजीम है। इसमें अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जो इस महीने में अल्लाह की इबादत करे, रोजे रखे, वो जन्नत का हकदार बन जाता है। बच्चे ने जोश से कहा, तो फिर मैं भी रोजा रखूंगा कल से। माँ ने नरमी से उसका नन्हा हाथ थामा और शफकत से बोली, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे रोजे नहीं रखते। हाँ, तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, लेकिन अभी तुम्हारे लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहना मुनासिब नहीं। माँ, आपने कहा था कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा फर्ज है, तो फिर मैं भी तो मर्द हूं ना? नन्हे मासूम ने मासूमियत से सवाल किया। माँ उसकी मासूम बात पर मुस्कुरा दी और नरमी से बोली, हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजा रखना, अभी तुम बहुत छोटे हो। और वैसे भी तुम जानते हो ना कि इस वक्त सख्त गर्मी है, धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तुमसे रोजा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हें प्यास लगेगी। मगर वो नन्हा बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मासूम चेहरे पर अज़्म की झलक थी। नहीं अम्मी, मैं भी रोजा रखूंगा। उसका ये पहला रमजान था और उसकी मासूम सोच के मुताबिक वो अब बड़ा हो चुका था। 7 साल का हो जाना उसके नजदीक बड़ा होने की अलामत थी। माँ ने उसकी जिद देखकर नरमी से समझाया, अच्छा ठीक है, मगर पहले देखो कि हम किस तरह रोजा रखते हैं, किस तरह सहरी करते हैं, और फिर तुम रोजा रखना। इस तरह तुम्हें सही तरीके का भी पता चलेगा और तुम्हारा जहन भी इसके लिए तैयार हो जाएगा। बच्चा खुश हो गया, बोला, ठीक है, आज मैं आप और अब्बू को देखूंगा, लेकिन फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगी कि रोजा मत रखो। माँ ने शफकत से मुस्कुराकर कहा, वादा है, अगर मैंने देखा कि तुम वाकई रोजा रख सकते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगले दिन उसने अपने माँ बाप के साथ सहरी की। वो गौर से देख रहा था कि किस तरह वो लोग सहरी करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और फिर फज्र की नमाज के लिए जाते हैं। उसके मासूम दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेताबी से अगले दिन का इंतजार करने लगा, जब वो खुद भी पहला रोजा रखने वाला था। वो गौर से देख रहा था कि किस तरह उसके माँ बाप सहरी कर रहे हैं, कैसे वो नियत करके रोजे की दुआ पढ़ रहे हैं। हर अमल उसके लिए नया था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। सहरी के बाद जब उसके वालिद मस्जिद जाने लगे तो वो भी साथ हो लिया। मस्जिद में जाकर उसने पहली बार इतने सारे रोजेदारों को एक साथ इबादत करते देखा। हर तरफ एक खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक रूहानी सुकून था। कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुछ दुआ में मशगूल थे और कुछ जिक्र वज़कार कर रहे थे। ये मंजर देखकर उसके दिल को बहुत तस्कीन मिली। वो खुद से बोला, अम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, ये महीना वाकई बरकतों वाला है। कैसा जहनी सुकून महसूस हो रहा है। उसने सोचा कि नीयत खालिस हो तो अल्लाह जरूर इसका सिला देता है। नमाज और इबादत के बाद वो घर वापस आ गया और माँ से कहने लगा, अम्मी आपने ठीक कहा था, ये महीना वाकई बरकतों से भरा हुआ है। मेरे दिल को बहुत ठंडक महसूस हो रही है। माँ ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा
और मुस्कुराकर बोली, तो क्या तुम्हें अब महसूस हो रहा है कि तुम रोजा रख सकते हो? वो परजोश होकर बोला, हाँ अम्मी, क्यों नहीं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये दिन जल्दी गुजरे और मैं भी कल आपके साथ रोजा रखूं। शाम तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगरिब के वक्त वो अपने वालिद और माँ के साथ बैठकर रोजा इफ्तार कर रहा था। इफ्तारी की हर चीज उसे पहले से ज्यादा मजेदार लग रही थी। रोजा खोलते ही उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं तो कल जरूर रोजा रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। रोजा खोलने के बाद माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बेटा, अब बताओ, तुम कल रोजा रखने के लिए वाकई तैयार हो? वो जोश से बोला, अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं रोजा जरूर रखूंगा। आज जो रूहानी खुशी मैंने महसूस की है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। माँ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा, मैं तुमसे बार बार इसलिए पूछ रही हूं कि तुम अभी बहुत छोटे हो और गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, रोजा रखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो बजिद था। नहीं अम्मी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। भूख और प्यास की शिकायत भी नहीं करूंगा। मैं सब्र करूंगा और रोजा पूरा करूंगा। माँ ने बेटे के जज्बे को देखकर मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में सोचा, कितना प्यारा बेटा हमें मिला है। अल्लाह का खास करम है कि ये छोटी सी उम्र में ही रोजे की मोहब्बत दिल में रखता है। रात को वो अपने वालिद के साथ तरावीह पढ़ने मस्जिद गया। वहां का रूहानी माहौल, कुरानी आयात की गूंज और लोगों की यकसुई देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। घर वापस आया तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। माँ ने शफकत से पूछा, बेटा, डर तो नहीं लग रहा? अगर चाहो तो अभी रोजा ना रखो, अभी तुम छोटे हो। वो फौरन बोला, नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं रोजा जरूर रखूंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, फिर आओ तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। ये रात की नफल नमाज है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। उसने जोशो खरोश के साथ अपनी माँ के साथ तहज्जुद की नमाज अदा की और फिर सहरी का वक्त हो गया। माँ ने मोहब्बत से उसे अपने हाथों से सहरी खिलाई। वो बहुत खुश था, जैसे कोई बड़ा कारनामा सरंजाम देने वाला हो। सबने सहरी के बाद दुआ पढ़ी और फिर वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। जमात के साथ फज्र की नमाज अदा की और फिर कुछ देर कुरान पाक की तिलावत की। नमाज और तिलावत के बाद वो अपने वालिद के साथ घर वापस आया। माँ को देखा तो वो भी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थी। कुछ देर वो माँ के पास बैठा और उनसे दीन के बारे में बातें करने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। कुछ देर माँ से बातें करने के बाद वो सोने चला गया। सुबह का वक्त था। नींद की गफलत में उसे एहसास ही न हुआ कि रोजा रखे कितना वक्त गुजर चुका है। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई और धूप की शिद्दत बढ़ने लगी, उसकी आंख खुल गई। वो जोहर की नमाज के लिए उठा, लेकिन गर्मी बेहद शदीद थी। सूरज आग बरसा रहा था, हवा जैसे ठहर गई हो। वो बच्चा जोश और जज्बे से रोजा तो रख चुका था, लेकिन अब प्यास और थकन से निढाल हो रहा था। उसका हल्का खुश्क हो चुका था, बदन में जैसे जान बाकी न रही हो। जब बड़े लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे तो वो तो अभी कमसिन था, लेकिन फिर भी उसने किसी से अपनी हालत का जिक्र न किया। न ये कहा कि उसका सर चकरा रहा है, न ये कि उसकी जुबान प्यास से सूख रही है। वो चुपचाप सब्र कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि रोजा नाम ही सब्र का है, आजमाइश और बर्दाश्त का है। बाप ने प्यार से कहा, बेटा, मेरे साथ मस्जिद चलो, नमाज पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा झिझका, फिर धीमी आवाज में बोला, बाबा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं अम्मी जान के साथ घर पर ही नमाज पढ़ लूंगा। नमाज पढ़ते हुए भी उसकी तबीयत बोझिल हो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश था। अपने दिल को मजबूत किए वो नमाज पढ़ता रहा। शाम के करीब असर का वक्त हो चुका था। उसके वालिद किसी जरूरी काम से बाहर जाने लगे। उन्होंने जाते हुए कहा, बेटा, मैं आज तुम दोनों के साथ रोजा नहीं खोल सकूंगा, तो तुम और तुम्हारी माँ मिलकर एक अच्छी सी इफ्तारी तैयार करो और रोजा खोलो। यह सुनकर वो खुश हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। परजोश अंदाज में कहने लगा, अम्मी, मैं आज बहुत अच्छी इफ्तारी करूंगा, मेरे लिए मेरी पसंद के खाने बनाएं। माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। मेरे प्यारे बेटे के लिए मैं वही बनाऊंगी जो वो कहेगा, जो उसका दिल चाहेगा। अभी वो माँ से अपनी पसंदीदा इफ्तारी के बारे में बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
बाहर से एक कमजोर और लरजती हुई आवाज आई, कोई अल्लाह का बंदा है जो इस साइल को इफ्तार करा दे, जो इसके पेट की आग बुझा दे। ये वही आवाज थी जो उस औरत को हमेशा नापसंद थी। वो झुंझला कर बोली, क्या तुम फिर यहां आ गए हो? भिखारी बनकर दरवाजे पर खड़े हो गए? कुछ तो शर्म करो, अभी रोजा खुलने में वक्त बाकी है, जाओ यहां से। मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। ये सख्त अल्फाज उस छोटे से रोजेदार बच्चे के कानों में पड़े। वो सब कुछ सुन रहा था। वो खुद भी रोजा रखकर भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस कर रहा था। उसका हल्का खुश्क हो चुका था, होंठ प्यास से चटखने लगे थे, मगर उसकी मां ने एक साइल को यूं झिड़क कर दरवाजे से भगा दिया। बच्चे ने दबे कदमों से बाहर झांका तो देखा कि वो फकीर रो रहा था। आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। बच्चे से रहा न गया, वो धीरे से बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? फकीर ने आंसू साफ किए और लरजती आवाज में जवाब दिया, बेटा मेरा भी रोजा है। मैं भीख नहीं मांगता, लेकिन कई दिनों से कुछ खाया नहीं। आज सेहरी भी बस पानी से की थी और पहली बार मजबूर होकर किसी के दर पर आ गया, मगर तुम्हारी मां के सख्त अल्फाज ने मेरे दिल को बहुत दुख दिया। बच्चा बेचारा क्या कहता, वो तो महज 7 साल का था। उसकी क्या हैसियत थी कि वो कुछ कर पाता। इसी लम्हे उसकी मां की कड़कदार आवाज आई, अंदर आ जाओ, जरूरत नहीं ऐसे भिखारियों के साथ खड़े होने की। इन भूखों पर तरस मत खाओ। बच्चा बेचैन हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो मां के हुक्म के आगे बेबस था। बोझिल कदमों के साथ वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गया, मगर उसका दिल किसी बेनाम उदासी से भर चुका था। वो बहुत दिल गिरफ्ता था। उसके नन्हे से दिल पर एक अजीब बोझ सा महसूस हो रहा था। आखिर उसकी मां ने एक रोजेदार भूखे इंसान के साथ ऐसा सख्त रवैया क्यों अपनाया? क्या रोजे की हालत में किसी का दिल दुखाना जायज है? क्या किसी साइल को यूं जलील व खवार करके धुतकार देना दुरुस्त है? फकीर तो रोता हुआ दरवाजे से लौट गया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस औरत का इम्तिहान लेना था। अल्लाह ताला को इस औरत की ये संग दिलाना बात बहुत नागवार गुजरी। कुदरत जोश में आ गई। अल्लाह अज्जब जल्ल का कहर अब बरसने वाला था। इस औरत ने खुद रोजा रखा था, मगर एक गरीब रोजेदार का दिल तोड़ दिया। वो चाहती तो नरमी से कह सकती थी, बाबा अभी रोजा खुलने में वक्त है, तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, इस ठंडी छांव में आ जाओ। लेकिन नहीं, उसने सख्त अल्फाज से उसका दिल जख्मी कर दिया। रोजे की हालत में होते हुए भी उसने अपनी जबान दराज से किसी का दिल दुखाया, किसी भूखे प्यासे की तजलील की। अब कुदरत का फैसला होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चा जो पहले ही रोजे की शिद्दत से निढाल था, जब्त करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके लिए यह सब सहना मुमकिन न था। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अम्मी, और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। मां की चीख निकल गई। वो घबरा कर दौड़ती हुई बेटे के पास आई, तेजी से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। कांपते हाथों से उसका चेहरा थपथपाने लगी। बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? मगर बच्चा बेसुध पड़ा था। मां का दिल दहल गया, उसका हल्का खुश्क हो गया। उसकी अपनी हालत गैर होने लगी। वो जिस आजमाइश से बेखबर थी, वो आजमाइश अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी। मां बेबसी की तस्वीर बनी चीख रही थी, लरजते हाथों से बेटे के चेहरे को थपथपा रही थी, मगर वो खामोश था। बेटा क्या हुआ, कुछ बोलो। वो रो रही थी, चीख रही थी, आसमान की तरफ देखकर इल्तिजा कर रही थी, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? मेरा शौहर घर पर नहीं, मैं अकेली हूं, इसे कहां ले जाऊं? घबराहट में उसने जल्दी से पानी के छींटे बेटे के चेहरे पर मारे, जिस पर उसने हल्की सी आंखें खोली। मां की जान में जान आई। वो फौरन बोली, बेटा पानी पी लो, तुम्हारा रोजा है, मगर शदीद गर्मी के बाई से तुम बर्दाश्त नहीं कर सके, तुम्हें लू लग गई है। बेटा पहले सेहत जरूरी है, पानी पी लो, कल रोजा रख लेना। मगर बेटे ने नफी में सर हिला दिया, कमजोर आवाज में बोला, नहीं अम्मी, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, आधा दिन तो गुजर ही चुका है, अब पूरा कर लेने दो। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अचानक उसकी सांसें रुकने लगीं। उसका कमजोर जिस्म लरजने लगा और चंद लम्हों में वो बिल्कुल साकित हो गया। बेटा, मां की दिल खराश चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो दीवानों की तरह बेटे को झंझोड़ रही थी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं था। या अल्लाह,
मेरे रब, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी? वो दहाड़े मारकर रो रही थी। आज पहली बार मेरे बेटे ने खुशी खुशी रोजा रखा और आज ही वो मुझसे बिछड़ गया। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक एक तेज झटके ने उसके दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया, जैसे किसी ने उसे हकीकत का आईना दिखा दिया हो। फ फ फकीर, वो लरजती हुई आवाज में बड़बड़ाई। हाँ, मैंने उस रोजेदार फकीर के साथ बुरा सुलूक किया था। मैंने उसे धुतकारा था। मैंने एक भूखे को अपने दरवाजे से खाली लौटा दिया था। और फिर वो जमीन पर गिर पड़ी, सजदे में जाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने रोजा रखा, मगर मैंने तेरा हुक्म भुला दिया। मैंने अपने दरवाजे से एक भूखे को खाली भेज दिया। मैंने खुद को इबादत गुजार समझा, मगर एक मजबूर के दिल को तकलीफ दी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा न था। कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया था। मां दीवानों की तरह चीख रही थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। लरजते होंठों से बस एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे जो कुछ दिया, जितना भी माल और दौलत मेरे पास है, सब मैं तेरे उस फकीर को दे दूंगी। बस मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा अकेला बेटा, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ मुझे छोड़कर चला जाए? नहीं, अगर ये ना रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं भी जी ना सकूंगी। वो मछली की तरह तड़प रही थी जो पानी के बिना जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हो। वो बेबस होकर आसमान की तरफ देख रही थी। या अल्लाह, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी पूंजी, मैं सब सदका कर दूंगी, खैरात कर दूंगी, बस मुझे मेरा बेटा लौटा दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने किसी भूखे को धुतकारा, मैंने एक रोजेदार के दिल को तोड़ा, मगर या अल्लाह, एक मौका दे दे। मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगी। बस मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। जिस दौलत को वो अपनी हिफाजत में रखे बैठी थी, जिस पर वो सांप बनकर बैठी थी, आज वही दौलत देने के लिए तैयार थी। जो हाथ किसी फकीर के लिए बंद थे, वो अब उसी के लिए खुल चुके थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो तेजी से चौंकी, लरजती हुई आवाज में पुकारा, कौन है? दिल में उम्मीद जागी कि शायद उसका शौहर आ गया होगा, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई और था। एक नर्म और पुरनूर आवाज आई, बेटी, दरवाजा खोलो। इस वक्त तो जो भी आता वो उसे मसीहा समझती। वो भागकर दरवाजे की तरफ लपकी, जैसे उम्मीद की कोई किरण उसके अंधेरे में उजाला करने आ रही हो। कौन हो आप? मेरे बेटे को बचा सकते हो, उसे वापस जिंदगी दे सकते हो। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकती कि मेरा बेटा मर चुका है। वो दरवाजे पर हाथ रखकर सिसक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि आया वाकई कोई मौजज़ा होने वाला है, या ये बस एक और आजमाइश है। मां की सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बेबसी की तस्वीर बनी बाबा के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू, दिल में हसरत, जुबान पर सिर्फ एक ही इल्तिजा थी, मुझे ये कबूल नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूं और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए? बाबा, आप अल्लाह वाले हैं, कुछ कीजिए, उसे वापस जिंदगी दे दीजिए। मैं वादा करती हूं कि मैं एक अच्छी औरत बन जाऊंगी, कभी किसी फकीर को धुतकारूंगी नहीं। बस मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। बुजुर्ग ने शफकत भरी नजर उस पर डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरफ बढ़े। वो जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी सांसें मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थीं। बेटी, कोई इंसान, कोई जिंदा चीज इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो कुन फयाकून कहे तो सब हो सकता है। वो तड़प कर बोली, हजरत, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ना कहिए, दुआ कीजिए। मैं सारी जिंदगी नेकी के रास्ते पर चलूंगी, बस मेरे बेटे को वापस लौटा दीजिए। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोले, तू दुआ के काबिल कब थी? जब तेरे दर पर कोई भूखा, कोई मजबूर आता था तो तूने कितनी बार उसे धुतकारा, कितने लोगों को जानवरों से बदतर समझा। नमाजें पढ़ लेने, रोजे रख लेने से सब कुछ पूरा नहीं हो जाता। असल इबादत अल्लाह के बंदों के हक अदा करना है। तूने समझा कि सिर्फ सजदे कर लेने और भूखा रहने से अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा? नहीं, जो बंदों के साथ अच्छा ना हो, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। मां कांप उठी, आंखें फैली की फैली रह गईं। तो ये मेरी सज्जा है, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर? बाबा ने नरमी से कहा,
अल्लाह हमें कुछ देकर आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तेरी आजमाइश औलाद थी। तूने नमाज रोजा तो सिखाया मगर इंसानियत न सिखा सकी। तेरी बदज़बानी, तेरी सख्त दिली तेरा बेटा देखता रहा लेकिन तुझसे अदब में कुछ न बोला। आज जब तूने एक फकीर को रोजेदार होते हुए धुतकारा, जब एक मजबूर को रुस्वा किया, तो अल्लाह ने तुझे वही दर्द दिया जो उन भूखों के दिल में था। उस फकीर ने कोई भीख नहीं मांगी थी, वो मजबूर था और मजबूर का हाथ झटकने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। हजरत, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा खामोशी से उसे देखते रहे, जैसे सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हो, जैसे वो जानते हों कि अब फैसले का इख्तियार सिर्फ रब के हाथ में है। बुजुर्ग ने गहरी नजर उस पर डाली और आहिस्ता से कहा, यही तो देख रहा हूं कि तू अब भी अपनी गर्ज में ही मुब्तला है। तुझे बेटे की जिंदगी चाहिए, इसीलिए सब कुछ लुटाने को तैयार है। लेकिन अगर ये आजमाइश न आती तो क्या तू फिर भी यही करती? वो तड़प कर बोली, हजरत, मैं अपनी जात के लिए नहीं कह रही, मुझे सब कब मिल गया है। मैं अब कभी किसी को धुतकारूंगी नहीं, बस मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। बुजुर्ग ने अफसोस से सर हिलाया। अब तू एक माँ है, इसीलिए तुझे दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जब तू दूसरों पर जुल्म कर रही थी, जब तू किसी मजबूर का दर्द नहीं समझती थी, तब तू क्या थी? इंसान को सबसे पहले इंसान होना चाहिए। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। जो भी करो वो इंसानियत के लिए करो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो। माँ सिसकियां भरती रही। मैंने अपने पैसों को संभाल कर रखा कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे, मगर अब बताइए, क्या इन पैसों से मेरे बेटे की जिंदगी खरीदी जा सकती है? अगर मैं पहले ही इन पैसों को जरूरतमंदों में बांट देती तो शायद आज मैं इस इम्तिहान में न होती। बुजुर्ग गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे थे, जैसे ये गम उनका अपना हो। वो अल्लाह को मना रहे थे, उसकी रहमत को पुकार रहे थे। कौन थे वो? कहां से आए थे? किसी को नहीं मालूम था, मगर उनकी दुआओं में वो सोच था जो अर्श हिला देने वाला था। अचानक बच्चे की आंखें खुल गईं। माँ ने बेइख्तियार उसे सीने से लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, मगर अब ये आंसू खुशी के थे। बच्चे ने धीरे से कहा, अम्मी, इफ्तारी का वक्त हो गया है, मुझे रोजा इफ्तार करना है। क्या सब लोग आ गए हैं? मैं चाहता हूं कि आज हमारा दस्तरखान भरा हुआ हो। माँ ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से बेटे को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, इफ्तार का वक्त हो गया है और आज हम सब मिलकर रोजा खोलेंगे। बच्चे की नजर जब उस अल्लाह वाले पर पड़ी तो उसने अदब से कहा, बाबा आप। वो यूं बिस्तर से उठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और हैरत अंगेज तौर पर उस अल्लाह वाले को पहचान भी गया। माँ ने अल्लाह वाले की तरफ देखकर दरख्वास्त की, हजरत, आप भी हमारे साथ इफ्तार कीजिए ना। अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटी, जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो चुका है। अपने बेटे का ख्याल रखो और आइंदा कभी किसी फकीर को दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। सदका और खैरात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और रमजानुल मुबारक में ज़कात जरूर दिया करो। जैसे तुम रोजा रखकर अपने जिस्म को पाक करती हो, वैसे ही अपने माल को भी पाक रखो। सदका, खैरात और ज़कात से माल में बरकत आती है। वो थोड़ा रुके, फिर नरमी से बोले, ये ना सोचो कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। तुम क्या किसी की मदद करोगी? सबसे बड़ी मदद करने वाला तो अल्लाह है और उसी की मदद तुम्हारे पास आती है। जितना खर्च करोगी उतना ही अल्लाह तुम्हें लौटा देगा। याद रखना, कभी किसी फकीर का दिल ना तोड़ना, कभी किसी की बेइज्जती ना करना। बच्चे ने लजाजत से कहा, अल्लाह वाले, अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं तो क्या आप हमारे साथ रोजा इफ्तार करेंगे? क्योंकि मेरी वालिदा ने हमेशा हर फकीर को दरवाजे से वापस लौटाया और मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा होता था। आज मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इफ्तार करें। अल्लाह वाले ने शफकत से मुस्कुराकर कहा, चलो फिर उस फकीर को भी बुला लेते हैं जिसे तुम्हारी माँ ने धुतकार दिया था। ये सुनकर वो दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर वही फकीर खड़ा था जिसे उस औरत ने खाली हाथ लौटा दिया था। अल्लाह वाले ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आ जाओ, अंदर चलो। उस औरत ने फौरन इफ्तारी तैयार की और फिर सब ने मिलकर एक साथ रोजा खोला। सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वो फकीर जिसे कभी हकारत से देखा गया था, आज इज्जत के साथ उनके साथ बैठा था। इफ्तार के बाद उस फकीर ने ढेरों दुआएं दी और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बद्दुआ नहीं दी थी,
मगर आज तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ, तुम्हारा ये बेटा बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला इसे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, इसे नेकियों में तरक्की अता फरमाए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए।